इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 8 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आपके सामने लाया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रयोग में। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद विल होगा कि वुड प्लस V1। देखिए इसमें कहता है क्या कि यदि दैट के पहले जो वाक्य आया, जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को भी पास्ट टेंस में रखना चाहिए, क्योंकि विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो ये पास्ट में है तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वुड का प्रयोग होगा। अब इस पर कुछ वाक्य देखें। उसने मुझसे कहा कि वह कल व्यस्त रहेगा। तो ही टोल्ड मी पास्ट में आ गया, उसने मुझसे कहा। ही टोल्ड मी दैट ही विल की वुड बी बिजी टुमारो, कि वह कल व्यस्त रहेगा। हिंदी फ्यूचर में है, लेकिन आप नरेशन के नियम में चले जाएंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर भी पास्ट में होगा, तो आपका सही क्या होना चाहिए? वुड। तो उसने कहा कि वह कल व्यस्त रहेगा। इस वाक्य को कैसे बनाए? ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी बिजी टुमारो। इफ वाला वाक्य देखिए पास्ट टेंस में है, तो अब इधर विल होगा कि वुड होगा। तो पास्ट टेंस में है तो इधर भी पास्ट में करेंगे तो आपका वुड ही होगा, विल नहीं होगा। यदि तुम कठिन परिश्रम करता, मतलब किया नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम करता तो तुम पास करता। तो इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। कहने का मतलब क्या है कि यदि पहला वाक्य जो है अगर पास्ट में है तो मॉडल ऑक्सिलियरी अगर विल शैल है तो वुड में चेंज कीजिए, कैन रहेगा तो कुड में चेंज कीजिए, मे रहेगा तो माइट में चेंज कीजिए, इज आर एम रहे तो वाज वेयर में चेंज कीजिए, क्योंकि वह जो पहला वाक्य आता है उसी के अनुसार दूसरा वाक्य को लिखा जाता है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह भूतकाल की आदत जो वर्तमान में नहीं है उसको बताता है। जैसे ही वुड कम हियर, वह यहाँ आया करता था। तो आपने यूज टू में भी यही प्रयोग देखा था। ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था। दोनों का हिंदी एक ही हुआ, लेकिन अंतर क्या है इसे थोड़ा देखिए। अगर वुड का प्रयोग करते हैं, वुड कम आया करता था, इसका मतलब कभी कभी, कभी कभी, समटाइम्स। अब जैसे कहेंगे ही वुड ड्रिंक वाइन, मतलब वह कभी कभी शराब पिया करता था। लेकिन यूज टू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था, मतलब रेगुलर, हमेशा, हमेशा आया करता था। ही यूज टू ड्रिंक वाइन, इसका मतलब वह हमेशा शराब पिया करता था। तो दोनों में आपने अंतर देखा। अगला स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर दिए हैं जिसकी हम चर्चा जो है सो यहां पर किए हैं। तो हम यह स्ट्रक्चर देख रहे थे, 4 स्ट्रक्चर है और इन चारों का प्रयोग जो कर रहे हैं फ्यूचर वाक्य से रिक्वेस्ट व्यक्त हो। जैसे क्या आप कृपया मुझे 500 रुपये देंगे, क्या आप कृपया मेरे भाई को पढ़ाएंगे, या क्या आप मुझे 500 रुपये देने की कृपा करेंगे। फ्यूचर वाक्य, और फ्यूचर वाक्य से यदि रिक्वेस्ट हो तो आप इस चारों स्ट्रक्चर से आप इसका जो है सो अनुवाद कर सकते हैं। जैसे देखिए, क्या आप कृपया मुझे 500 रुपये देंगे, या इसका हिंदी यह भी रह सकता है,
कि क्या आप मुझे 500 रुपये देने की कृपा करेंगे या कष्ट करेंगे। तो पहला से बनाएंगे तो क्या होगा, वुड यू प्लीज गिव मी 500 रुपीज, विल यू प्लीज गिव मी 500 रुपीज। या विल यू प्लीज से ही बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा, विल यू प्लीज गिव मी 500 रुपीज। अब इसको आप इस स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, वुड यू माइंड प्लस V4। माइंड जब लाता है तो वर्ब हमेशा चौथा रूप में आता है, तो वुड यू माइंड गिविंग मी 500 रुपीज। या डू यू माइंड प्लस V4, माइंड है तो V4, तो डू यू माइंड गिविंग मी 500 रुपीज। अब उसी तरह से रहेगा वाक्य कि क्या आप कृपया हम लोगों को पढ़ाएंगे, या क्या आप हम लोगों को पढ़ाने का कष्ट करेंगे या कृपा करेंगे। फ्यूचर वाक्य से रिक्वेस्ट, तो पहला से बनाएंगे तो क्या होगा, वुड यू प्लीज टीच अस, विल यू प्लीज टीच अस, प्लीज है तो V1 आ रहा है, वुड यू माइंड टीचिंग अस, या डू यू माइंड टीचिंग अस। अब कहेंगे कि अब सवार पर जो है आप कहीं पर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो ट्रेन पर बैठने की बात हुई, तो कहीं जगह आपने देखा, तो आप कह सकते हैं कि क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। विल यू प्लीज मूव, MOVE, मूव ए बिट मतलब थोड़ा, या विल यू प्लीज मूव अ बिट, या वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, या डू यू माइंड मूविंग अ बिट। तो फ्यूचर वाक्य से यदि रिक्वेस्ट व्यक्त करता है तो आप इन चारों स्ट्रक्चर में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखें, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर से आपका यह काल्पनिक वाक्य व्यक्त होता है, काल्पनिक वाक्य है, और ऐसी स्थिति में वुड दैट का मतलब हो जाता है काश, काश मैं चिड़िया होऊं या हो जाऊं। तो अब यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां वर या हैड बीन ला रहे हैं। दो तरह का वाक्य आप देखेंगे, वर रहेगा तो हूं, हैड बीन रहेगा तो होता, ध्यान देंगे। इसमें वुड दैट का मतलब काश, तो काश के अर्थ में वुड दैट के जगह पर ओ दैट भी लिख सकते हैं, ओह दैट भी लिख सकते हैं, इफ ओनली भी लिख सकते हैं, सभी का एक ही अर्थ है। जैसे काश मैं पुनः जवान हो जाऊं, वुड दैट आई वर यंग अगेन। काश मैं चिड़िया हो जाऊं, वुड दैट आई वर ए बर्ड। अगर होता रहे, यदि मैं पुनः जवान हो जाता, यदि मैं चिड़िया हो जाता, तो हो जाता के अर्थ में इस वर्ब के जगह पर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। वुड दैट आई हैड बीन यंग अगेन, मतलब काश मैं पुनः जवान हो जाता। वुड दैट आई हैड बीन ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया हो जाता। तो हूं या बनूं या हो जाता या बन जाता, तो दोनों में याद रखें, हूं में आप वर का प्रयोग करेंगे और होता में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो यह एक काल्पनिक वाक्य है, क्योंकि वैसा होना संभव नहीं है, क्योंकि कोई बूढ़ा आदमी फिर जवान नहीं हो सकता है, मनुष्य चिड़िया नहीं हो सकता है। अगला है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यह संभावना व्यक्त करेगा, जैसे ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा। फ्यूचर वाक्य से संभावना, संभावना किस वाक्य से,
फ्यूचर वाक्य, फ्यूचर वाक्य से संभावना व्यक्त हो। जैसे ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ही वुड बी बिजी, वह व्यस्त होगा। ही वुड बी 25, वह 25 साल का होगा। ही वुड बी एक्साइटेड, वह उत्तेजित होगा। ही वुड बी इन द ऑफिस, वह अपने ऑफिस में होगा। तो ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं फ्यूचर वाक्य में। अगला है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस बी फोर। इसका मतलब कि किसी कार्य के अभी जारी रहने की संभावना, अभी वर्तमान में जारी रहने की संभावना व्यक्त करता है। जैसे ही वुड बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। शी वुड बी कुकिंग दिस टाइम, वह इस समय खाना बना रही होगी। योर फादर वुड बी टीचिंग दिस टाइम, तुम्हारे पिताजी इस समय पढ़ा रहे होंगे। ही वुड बी रिटर्निंग फ्रॉम पटना, वह पटना से लौट रहा होगा, न भी लौट रहा होगा क्योंकि संभावना है। अगर मस्ट बी, यहाँ वुड बी के जगह पर मस्ट बी यदि प्रयोग करेंगे तो उसका हिंदी अवश्य कर रहा होगा। ही मस्ट बी कमिंग, वह अवश्य आ रहा होगा। ही मस्ट बी टीचिंग, वह अवश्य पढ़ा रहा होगा। ही मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश, वह अवश्य अंग्रेजी सीख रहा होगा। दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट अवश्य खेल रहे होंगे। मतलब उस पर जोर दिया जाता है, उस संभावना पर जोर दे करके कहा जाता है कि कोई काम अवश्य कर रहा होगा। तो मस्ट बी में और वुड बी में अंतर देखें। कोई काम कर रहा होगा, संभावना वुड बी, और कोई काम अवश्य कर रहा होगा तो वहां पर मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड रादर या हैड बेटर भी रह सकता है, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब होता है अच्छा होगा कि। वुड रादर या हैड बेटर दोनों का मतलब अच्छा होगा कि, और अच्छा होगा कि से यह सलाह देता है, किसी कार्य के करने की वह सलाह देता है। जैसे आप सलाह देते हैं कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। अब उस वाक्य को ऐसे ही बना सकते हैं, यू वुड रादर या हैड बेटर लर्न इंग्लिश, अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो। यू हैड बेटर गो होम या यू वुड रादर गो होम, अच्छा है कि तुम घर चले जाओ। राम वुड रादर कम हियर, अच्छा है कि राम यहां आ जाए। अगर यह वाक्य निगेटिव में करना है, कोई काम न करने की सलाह देना है, तो कह सकते हैं यू हैड बेटर या वुड रादर नॉट गो देयर, अच्छा होगा कि तुम वहां नहीं जाओ। यू हैड बेटर नॉट स्मोक, अच्छा होगा कि तुम धूम्रपान नहीं करो। राम वुड रादर या राम हैड बेटर नॉट प्ले देयर, अच्छा होगा कि राम वहां नहीं खेले। तो किसी कार्य को करने की सलाह या किसी कार्य को न करने की सलाह देना है तो निगेटिव में याद रखेंगे कि हैड बेटर या वुड रादर के बाद जो V1 आता है उस V1 के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है आई वुड रादर रेस्ट नाउ। इसका मतलब हुआ कि अच्छा है कि मैं अब आराम कर लूं, या मैं अब आराम करना पसंद करूंगा। अपना जो है सो इच्छा जो है सो अब स्वयं में भी वह व्यक्त करता है। आई वुड रादर गो होम, अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं, या मुझे मैं घर जाना पसंद करूंगा, ऐसा प्रयोग होता है। अगला स्ट्रक्चर है आई वुड लाइक प्लस नाउन प्लस टू प्लस, नाउन भी आ सकता है या वर्ब आएगा तो टू प्लस V1 के रूप में आएगा। अब इस एग्जाम्पल को हम देखें। आई वुड लाइक, एग्जाम्पल देखें।
आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी, मतलब मैं एक कप चाय पसंद करूंगा, पसंद करूंगा। नाउन आया है, नाउन भी आ सकता है, भर्ब भी आ सकता है। भर्ब आएगा तो 2+V1 रूप में आएगा, आप देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई वुड लाइक ए ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक ग्लास दूध पसंद करूंगा। आई वुड लाइक पेप्सी, मैं पेप्सी पसंद करूंगा। आई वुड लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक ग्लास पानी पसंद करूंगा। ठीक है, तो किसी चीज की पसंद अगर होती है तो आई वुड लाइक प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। अब भर्ब का जब प्रयोग करेंगे तो आई वुड लाइक टू से समथिंग, भर्ब आ रहा है 2+V1 में। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरना पसंद करूंगा या चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट देम, मैं उन लोगों को आमंत्रित करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। तो आपने देखा कि वुड लाइक के बाद नाउन का भी प्रयोग हो सकता है और वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। अब इस वाक्य में इंट्रोगेटिव में वुड यू लाइक का प्रयोग हुआ है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसके साथ भी नाउन आएगा या 2+V1। तो आप किसी की पसंद को जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद क्या है। जैसे वुड यू लाइक पेप्सी, क्या आप पेप्सी पसंद करेंगे। वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी पसंद करेंगे। वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप एक ग्लास दूध पसंद करेंगे। वुड यू लाइक लेमन टी, क्या आप लेमन टी पसंद करेंगे। वुड यू लाइक ग्रीन टी, क्या आप ग्रीन टी पसंद करेंगे। अब भोजन की बात है तो वुड यू लाइक फिश, क्या आप मछली पसंद करेंगे। किसी तरह का जो है सो आप किसी के पसंद को जानने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको नाउन आया, वर्ब भी आ सकता है। जैसे वुड यू लाइक टू से एनीथिंग, वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू स्टे हियर, क्या आप यहाँ ठहरना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू वॉक विथ अस, क्या आप हम लोगों के साथ टहलना पसंद करेंगे। तो आपने देखा वुड यू लाइक मतलब किसी के पसंद को जानने के लिए उसकी पसंदगी को ऑफर करते हैं। अब अगला प्रयोग देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर प्लस नाउन। अब इसी में आप और बढ़ा सकते हैं, नाउन प्लस 2+नाउन। अब आप कहेंगे कि आई वुड प्रेफर पेप्सी, मैं पेप्सी पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर
then plus V1 या वुड सूनर, यहाँ पर सूनर भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह के वाक्य को इसके द्वारा हम बनाते हैं। जैसे कहेगा कि मैं भीख मांगने, वर्ब आ रहा है ना, भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। दो कार्य है, एक भीख मांगना की अपेक्षा का अंग्रेजी आप देख लेंगे, मरना एक वर्ब है। तो आप देखिए कि इस वाक्य को हम कितने तरह से हल कर सकते हैं। वह टहलने की अपेक्षा दौड़ना पसंद करेगा, वह पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाना पसंद करेगा, मैं तैरने की अपेक्षा आराम करना पसंद करूंगा। मतलब दो कार्य के बीच में आपको प्रेफर करना है, आपका प्रेफरेंस, पसंदगी क्या है, उस तरह के वाक्य को कैसे बनाते हैं। पहले आप नाउन में देखे थे, अब वर्ब में है। तो पहले बनाइए, पहले स्ट्रक्चर से, मैं भीख मांगने
प्लस देन प्लस V1, तो आई वुड रादर डाई देन प्लस V1 बेग, भीख मांगने की अपेक्षा। आई वुड रादर डाई देन बेग या आई वुड सूनर डाई देन बेग। आपका 4 तरह से मैंने इसको बनाया, 2 बनाया वुड प्रेफर लेकर के, और 2 बनाया वुड रादर से भी और वुड सूनर से भी। तो वुड प्रेफर में 2 स्ट्रक्चर था, क्या था? वुड प्रेफर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V4, मतलब पहले जीरेंड आ गया तो 2 लगा के जीरेंड। अगर इन्फिनिटिव आप दे रहे हैं वुड प्रेफर के बाद इन्फिनिटिव 2 प्लस V1, तो की अपेक्षा के लिए रादर देन का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद V1। और वुड रादर या वुड सूनर का प्रयोग जब करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वुड रादर या वुड सूनर के बाद V1 प्लस देन, जिसका मतलब हुआ की अपेक्षा, प्लस V1। तो आप 2 कार्य में यदि आपका प्रेफरेंस है, चुनाव करना है, तो उस वाक्य को आप ऐसे बना सकते हैं। यदि डायरेक्ट यदि आपसे पूछता है कि मैं टहलना पसंद करूंगा, सिर्फ भर मैं टहलना पसंद करूंगा, तो आई वुड प्रेफर वॉकिंग।